हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी कि टू नंबर्स को हमें क्या करना है, स्वैप करना है, यानी कि अदला बदली। यानी कि स्वैप का मतलब क्या होता है कि बदलना है, एक्सचेंज करना है, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में। यानी कि दो हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स होंगे, उन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करना है, चेंज करना है थर्ड वेरिएबल की हेल्प से। यानी कि एक हम थर्ड वेरिएबल लेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, नंबर्स को आपस में चेंज करेंगे, यानी स्वैप करेंगे। जो स्वैपिंग है ऐसे सिंपली सा तो ये क्या होता है, सिंपल ही है। यानी कि जब हम टू नंबर्स का स्वैपिंग करते हैं तो ये सिंपल ही है, लेकिन जब हम और डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सारी चीजों को पढ़ते हैं तब वहां पर इसका यूज हमें मिलता है। वहां पर भी हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं नंबर्स को। इसलिए जितने भी हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मिल करके हमें आगे जब हम और सारी चीजों को कवर कर रहे होते हैं, पढ़ते रहते हैं, तब वहां पर क्या होते हैं, हमें आसान हो जाते हैं समझने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, हम क्या करते हैं, नंबर्स को स्वैप करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हैश इंक्लूड हेडर फाइल को डिक्लेयर करना है, और इसको हम ड्राई रन करके भी बताएंगे, स्ट्रीम। उसके बाद क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस std। अब क्या करना है हमें, इंट मेन फंक्शन। यहां से हमने क्या दे दिया, इंटीजर टाइप की हमने क्या बना ली, वैल्यू बना ली। सबसे पहले एक मैंने फर्स्ट नंबर आप लिख सकते हैं, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, आप ऐसे भी वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने यहाँ से एक ए नेम का वेरिएबल लिया और इसके इक्वल मैंने जो वैल्यू पास की वो क्या दे दी, यहाँ से 45 दे दी ए की वैल्यू। और यहाँ से एक बी नेम का वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी, यहाँ से 85। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लिया, थर्ड वेरिएबल, जो कि क्या है, सी है, जो क्या करेगा, सिंपली सा वेरिएबल को आपस में स्वैप करने के लिए, यानी कि वैल्यू को स्वैप करने में हेल्प करेगा। उसके लिए हमने सी नेम का एक और वेरिएबल बना लिया है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम वैल्यू को स्वैप नहीं किए हुए हैं तब हम ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। सबसे पहले सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमने ए को प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम क्या दे देते हैं, यहाँ से हम स्पेस देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से क्या दे दिया, यहाँ से बी वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को यहाँ से स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स मैंने दे दिया यहाँ से, और F11 से रन करते हैं। तब आप देखते हैं यहाँ से 45, 85, यानी कि सबसे पहले हमने ए को प्रिंट किया है। तो यहाँ से आप और आसान, किसी भी अगर स्पेस आपको देना है तो इंडेक्स का यूज सिंपली से कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली से क्या करते हैं, यहाँ से आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लगा करके आप जितना स्पेस आपको चाहिए उतना स्पेस आप ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम मैसेज देना चाहें, एक मैसेज दे देते हैं, ए इक्वल, यहाँ से मैसेज दे दिया हमने, और ए की वैल्यू जो थी वो हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से क्या दे दिया, यहाँ से हमने दे दिया बी इक्वल, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे। हम प्रिंट चाहते हैं कि हमें प्रिंट में मिले, उसके बाद वैल्यू प्रिंट में मिले, तो इसके लिए हमने यहाँ से एक मैसेज दे दिया, ताकि ए इक्वल 45, बी इक्वल 85। तो ए की वैल्यू क्या है, 45 है, बी की वैल्यू क्या है, 85 है। इसको हमें क्या करना, स्वैप करना है। हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू 85 हो जाए और बी की वैल्यू क्या हो जाए, 45 हो जाए। इसको स्वैप करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये स्वैपिंग के पहले का प्रोसेस है, और देखते हैं हम आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग यानी जब हम नंबर्स को स्वैप करते हैं तब क्या हमें रिजल्ट मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्वैप करने के लिए जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम एक थर्ड वेरिएबल लिए हुए हैं सी। सबसे पहले इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठा करके हम सी के अंदर डाल देंगे। सी इक्वल हमने किसकी वैल्यू डाल दी, सबसे पहले ए की वैल्यू। अब जो हमारे ए इक्वल, ए की वैल्यू क्या थी, 45 थी, अब वो क्या हो गई है, सी में चली गई है, यानी ए का जो ए में वैल्यू थी वो क्या हुई है, हट गई है, ए में स्पेस खाली हो चुका है। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, ए के अंदर बी की वैल्यू को रख सकते हैं। यहाँ से एक वैल्यू के अंदर क्या हो गया, स्पेस हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू सी में चली गई है, क्योंकि सी के अंदर कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हटाने की आवश्यकता ही नहीं हो। डायरेक्टली हमने क्या किया, ए की वैल्यू को सी में डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू को, यानी कि यहाँ पर सी में चली गई हुई है ए की वैल्यू, अब बी के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, यानी ए के अंदर अब हम बी की वैल्यू को डाल सकते हैं। यहाँ से ए इक्वल हमने क्या कर दिया, बी कर दिया। अब जो भी बी की वैल्यू थी वो कहाँ पर आ चुकी है, ए वेरिएबल के अंदर हमने असाइन कर दिया है। अब क्या हुआ है,
जो हमारा सी वेरिएबल था यहाँ पर इसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर है, लेकिन जो हमारा ए था ये क्या हुआ है, ब्लैंक हुआ है और ए के अंदर हमने बी की वैल्यू स्टोर कर दिया है, इसलिए ए खाली ही नहीं है। और अब यहाँ पर जो बी की वैल्यू थी ए में चली जा चुकी है, इसलिए जो बी की लोकेशन है वो क्या हो चुकी है, खाली हो गई है, बी के अंदर कुछ है ही नहीं। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बी इक्वल ए कर सकते हैं, यानी बी के अंदर ए की वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पर सी की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमने ए की वैल्यू सी में डाल रखी है, तो बी इक्वल हमने यहाँ से सी कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, सिंपली सा इसी मैसेज को अब हम फिर से प्रिंट करते हैं। कंट्रोल सी किया हमने, यहाँ से कंट्रोल बी किया, यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल का यूज करके क्या कर लिए हैं, नंबर्स को स्वैप कर लिए हैं। अब हमें जो ए की वैल्यू प्रिंट में मिलनी चाहिए वो क्या मिलेगी, यहाँ से ए की वैल्यू 85 और बी की वैल्यू 45। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम रन करते हैं, इस लाइन को हम कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, F11 से रन करते हैं, तब आप देख सकते हैं इस बार हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है, स्वैप हो चुकी है। ए की वैल्यू क्या थी, जो ए की वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, 80, यहाँ से 45 थी, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू 45 हो चुकी है और ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 85 हो चुकी है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नंबर्स को स्वैप करते हैं आपस में, स्वैपिंग का यूज करके। यहाँ से थर्ड वेरिएबल का यूज करके हमने स्वैपिंग का यूज किया है। ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है, इसको इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ से हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि किस प्रकार से स्वैप हो रहा है। ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 85 है। स्वैप क्या करना है, सबसे पहले सी का वेरिएबल हमारा खाली है, तो सी में हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू को डाल लिया। तो यहाँ पर जो सी इक्वल क्या हो गया, सी इक्वल हो गया 45, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी, 45 थी, जो कि किसके अंदर असाइन कर दिया हमने, सी नेम के वेरिएबल के अंदर कर दिया। उसके बाद अब ए नेम का वेरिएबल जो था ये क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, यानी ए में कुछ भी वैल्यू नहीं है, ए में कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, जो ए था इसके अंदर हमने बी की वैल्यू को डाल दिया, ए इक्वल हमने क्या कर दिया, बी कर दिया। अब बी में क्या वैल्यू थी, 85 थी, ये इसमें हमने डाल दिया, ए नेम के वेरिएबल में डाल दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, ए इक्वल क्या हो चुका है, 85 हो चुका है, यानी कि यहाँ पर हमने बी की जो भी वैल्यू थी, बी की वैल्यू 85 थी, इसको हमने ए नेम के वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद जो बी था इसमें कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पर बी के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी बी क्या है, खाली है। अब बी खाली है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी इक्वल, बी में हम सी की वैल्यू को डाल देंगे, यानी कि हमें ए और बी की वैल्यू को ही चेंज करना है, इसका यूज नहीं करना है। इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, आपस में चेंज कर रहे हैं वैल्यू को। इसके बाद हमने क्या कर दिया, सी की वैल्यू को इसमें डाल दिया। अब देख सकते हैं आप, सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू 45 थी, तो यहाँ पर बी इक्वल क्या हो गया है, 45 हो चुका है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, जब हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम ए और बी को प्रिंट करते हैं, यानी सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, ए को प्रिंट कर रहे हैं और बी को प्रिंट कर रहे हैं। जब हम प्रिंट करते हैं तब हमें ए इक्वल क्या प्रिंट में मिलता है, 85, और बी इक्वल क्या प्रिंट में मिलता है, 45। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया है, अगर मेमोरी में समझे तो यहाँ पर क्या था, 3 हमारे पास, एक हमने क्या लिया है, एक थर्ड वेरिएबल लिया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ए में वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो है वो 45 है, बी की वैल्यू क्या है, 85 है, सी ब्लैंक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए की वैल्यू को उठा के सी में डाल दिया, तो सी और इसी में क्या वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर 45 आ चुका है, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या हुई है, यहाँ से हट गई है। उसके बाद हमने क्या किया, ए खाली हो चुका है, अब आसानी से हमने बी की वैल्यू को ए में डाल दिया, यानी जो 85 वैल्यू थी ये इसमें आ चुकी है ए नेम के वेरिएबल में, और यहाँ से बी क्या हो गया, खाली हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, सी की वैल्यू को उठा करके बी में डाल दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, 45 बी में आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू हुई वो क्या हो चुकी है, स्वैप हो चुकी है। पहले ए की वैल्यू क्या थी, 45 थी, और बी की वैल्यू क्या थी, 85 थी, लेकिन अब क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू 85 हो गई है और बी की वैल्यू क्या हो गई है, 45 हो गई है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्वैपिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल हमने सी लिया है, जो कि क्या करेंगे, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, आपस में नंबर्स को स्वैप करते हैं, यानी अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।